गुड इवनिंग। मैं प्रवीण कुमार आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो चर्चा का विषय है वो भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 है। आज हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय हमारे देश में दो तरह के प्रांत थे, एक ब्रिटिश शासन के अधीन प्रांत और दूसरा देसी रियासत के प्रांत। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत यह योजना थी और देसी रियासतों को यह विकल्प दिया गया था कि वह या तो भारत संघ में मिल जाए या पाकिस्तान में मिल जाए, या अगर स्वतंत्र रहना चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो 562 देसी रियासतों में से 559 देसी रियासतों ने भारत संघ में विलय कर लिया। 3 देसी रियासत कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ को भारत संघ में विलय के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी और इस विलय के बाद एक देश का निर्माण हुआ जिसकी पूरी चर्चा हम आज करेंगे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र में। देखिए, संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि इंडिया यानी भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। तो आप अब देखेंगे कि देश एक, इसके 2 नाम, इंडिया यानी भारत। तो संविधान सभा का जब वाचन चल रहा था तो उसके कुछ सदस्यों ने अपना विचार यह दिया कि देश को प्राचीन नाम के रूप में स्थापित किया जाए। तो कुछ सदस्य ने यह कहा कि देश का आधुनिकी नाम इंडिया के रूप में स्थापित किया जाए। तो संविधान सभा के लोगों ने उन सबों की विचार से सहमत होते हुए देश को दोनों नाम के रूप में दर्ज किया और अनुच्छेद 1 में यह प्रावधान किया गया कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। आप देख रहे हैं कि इस अनुच्छेद से आपको 2 बातें पता चल रही है। पहली बात ये कि देश का क्या नाम होगा और दूसरी बात ये कि देश का राज्य पद्धति का कैसा होगा। तो देखेंगे कि देश का नाम इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा और दूसरा जो देश होगा वो राज्यों का संघ होगा, यानी कि यहाँ संघ के रूप में इस देश को स्थापित किया गया है। भारत एक संप्रभु देश है और इसके अधिकार काफ़ी व्यापक हैं। वहीं अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों के गठन कर सकती है। यानी इससे 2 बातें पता चल रहे हैं कि संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है तो वहीं नए राज्यों का गठन भी कर सकती है। आप देखेंगे कि जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उसके बाद भी हमारे देश ने जो पुर्तगाली उपनिवेश थे, फ्रांसीसी उपनिवेश थे, उसको भी भारत संघ में शामिल किया। जैसे दादर एवं नागर हवेली है, गोवा है, पांडिचेरी है, सिक्किम है, दमन एवं दीप है। तो हमने विदेशी उपनिवेश को भी भारत के संविधान लागू होने के बाद भारत संघ में विलय किया है। अब आइए अनुच्छेद 3 को देखते हैं। तो यह शक्ति सिर्फ संसद के पास है, किसी दूसरे के पास नहीं। अनुच्छेद 3 के तहत यह प्रावधान है कि संसद को यह शक्ति है कि वह किसी भी राज्य के उसके क्षेत्र को अलग कर सकता है, यानी कि एक बड़े राज्य से कुछ के क्षेत्रों को मिलाकर के एक नए राज्य का गठन कर सकता है, 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर एक बड़े राज्य का गठन कर सकता है, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है तथा किसी राज्य के नामों में परिवर्तन कर सकता है। तो इतनी शक्ति किसके पास है? संसद के पास है।
ये शक्ति संसद के पास है कि वो राज्य से संबंधित कोई भी प्रावधान करेगा और इसमें राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ली जाएगी। राष्ट्रपति इससे संबंधित विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास भेज सकते हैं उसके विचार को, उसके मत को जानने के लिए, लेकिन राष्ट्रपति उसके विचार एवं मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर है। अब आप देखेंगे कि 2000 ईस्वी में 3 राज्यों का गठन किया गया। बिहार से कट के झारखंड बने, फिर उधर उत्तराखंड बना, छत्तीसगढ़ बना। अभी देखेंगे 2014 में आंध्र प्रदेश से कट के एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। तो इस तरह का कोई भी प्रावधान संसद कर सकती है। यह शक्ति केवल संसद के पास है और इस तरह का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी से ही पेश किए जाएंगे। तो वहीं आर्टिकल 4 में यह प्रावधान किया गया है कि नए राज्यों के प्रवेश, गठन, सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माने जाएंगे। यही आर्टिकल पर आधारित पीसीएस में खूब सवाल आते हैं जो आपके स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं। बीपीएससी 2016 में भी सवाल पूछा था, यूपी पीसीएस ने भी 2016 में सवाल पूछा था, आईएएस यूपीएससी ने भी इस तरह के सवाल रखा था। तो इस तरह के विधेयक साधारण बहुमत से पास किए जाते हैं। इसके लिए कोई संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। ये एकदम दिमाग में डाल लेंगे कि इस तरह का कोई भी विधेयक संवैधानिक संशोधन के तहत न पास करके साधारण बहुमत से संसद पास करती है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 1 इंडिया यानी भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। इस अनुच्छेद से 2 बातें प्रतीत होती है, एक तो हमारे देश का नाम और दूसरा इस देश की राज्य पद्धति के प्रकार। तो वहीं अनुच्छेद 2 संसद को यह शक्ति देती है कि वह विधि के द्वारा नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है तथा नए राज्यों का गठन कर सकती है। जब संविधान लागू हुआ तो नए राज्य जो अंग्रेजी हुकूमत, जो विदेशी हुकूमत के अधीन थे, पांडिचेरी था, दमन एवं दीव था, दादर एवं नागर हवेली था, सिक्किम था, गोवा था, तो उस सभी को भारत के संघ में बाद में विलय किया गया। फिर अनुच्छेद 3 के तहत संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी राज्य में उसका क्षेत्र अलग कर सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का गठन कर सकता है, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है। यह शक्ति सिर्फ संसद के पास है। और आर्टिकल 4 यह प्रावधान करता है कि इस तरह का विधेयक, मतलब जो भी राज्यों के प्रवेश का, गठन का, सीमा परिवर्तन के, नाम परिवर्तन के जो भी विधेयक होगा वो संवैधानिक संशोधन से पास नहीं किया जाएगा, वो साधारण बहुमत से पास किया जाएगा। और इस तरह के विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी होगी। राष्ट्रपति राज्यों विधानमंडल का मत और विचार जानने के लिए यह विधेयक उनको भेज सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति उनके विचार को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो आज की क्लास में हमने संघ एवं राज्य क्षेत्र को देखा। फिर नेक्स्ट संविधान की जब क्लास होगी तो हम भाग 2 को देखेंगे, फिर मौलिक अधिकार को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।